नमस्कार। हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे पहले पानी की बात। अंबिकापुर नगर निगम ऐसा लगता है मानो लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। नगर निगम की बिछाई गई पीने के पाइप जो लाइन है उससे सांप निकल रहा है। अंबिकापुर के गुरु घासीदास वार्ड संख्या 18 के केदारपुर में पानी के पाइप से सांप निकला और लोग दहशत में आ गए। इसकी शिकायत की गई है। सप्लाई पानी के लिए मीटर लगाए जाने के बाद से इलाके में गंदा पानी निकल रहा है। लोग दूषित और बदबूदार पानी पीने के लिए मजबूर हैं। अंबिकापुर की ये तस्वीरें, एक तरफ ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पानी में सांप निकला है। इसके अलावा बदबूदार पानी आ रहा है, दूषित पानी आ रहा है। इसकी शिकायत भी की गई है, लेकिन शिकायत पर गंभीरता से काम किया नहीं जा रहा। अंबिकापुर के गुरु घासीदास वार्ड संख्या 18 के केदारपुर का यह पूरा मामला है। लोगों का यह भी कहना है कि सप्लाई पानी के लिए जो मीटर लगाए गए थे उसके बाद से स्थितियां लगातार बिगड़ रही हैं। गंदा पानी लीकेज के चलते मिल रहा है और वही पानी पीना लोगों की मजबूरी बन गया है। सुबह मेरी माता जी पानी भर रही थी, तो पानी भरने के दौरान देखी कि वो सांप टाइप का एक कीड़ा निकला और उसी पानी को हम लोग पीते हैं। अब समस्या यह बन रहा है कि हम लोग उस पानी को कैसे यूज करें। क्या है कि भाई नगर निगम वाले जो हैं हर 2 महीना में 3 महीना में बोलते हैं फिल्टर साफ हो रहा है, तकिया वाला साफ हो रहा है, इसलिए 3-4 दिन के लिए सप्लाई बंद कर दिया जाता है। मतलब यही इसीलिए बंद कर दिया जाता है कि ये निकल जाए। आपके द्वारा भी फोटो दिखाया गया, हमारे संज्ञान में आया है। मुझे ऐसा लगता है कि वो स्थानीय वहाँ की जो लोकेलिटी है उस तारतम्य में कहीं से ऐसी बात आई होगी, क्योंकि जो फिल्टर प्लांट से जो पानी आता है उसको हम लोग बराबर टेस्टिंग करते हैं और एंड स्टेज पे भी हम लोग टेस्टिंग करते हैं। कई बार ऐसे स्थानीय कुछ ब्रेक हो गया, कहीं पे नाली ब्रेक हो गया, वाटर सप्लाई का पाइप अगर ब्रेक हो गया तो अगर इंटरकनेक्ट हो जाता है तब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। वरना हम पीएच से लेके उसके सॉलिडिटी से लेके सारी चीज़ों की टेस्टिंग करके ही हम वाटर सप्लाई करते हैं। आपने जो दिखाया है वाकई में मेरे लिए भी एक नया किट ही है। इनको जंतु विज्ञानी जो होते हैं उनसे भी एक बार संपर्क करके जरूर करना चाहिए। सहयोगी श्रवण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रवण के पास आपको लिए चलेंगे अंबिकापुर और किस तरह से ये स्थितियां बनी हुई हैं। एक तरफ वो तस्वीर आप देखते रहिए, ये पानी पिया नहीं गया और इसका ये वीडियो सामने आया है। इसी तरह की स्थितियां लगातार बनी हुई हैं। श्रवण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण, लगातार इस तरह की स्थितियां बनी हैं, शिकायत की जा रही है और अधिकारी कह रहे हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं, वो तो आपने आके वीडियो दिखाया है। श्रवण जी बिल्कुल, इस तरह से जो पानी में सांप कल निकला है और जिस तरह से लोग में आपत्ति जताई है और जो हमारे जो महापौर हैं, जब उनसे बात की गई तो उनका कहना है कि ये जो सांप जैसी स्थिति जो नगर निगम के सप्लाई से जो निकली है वो सारे से खारिज कर दिए हैं और उनका कहना है कि पाइपलाइन कहीं से डैमेज हुआ होगा, वहां से आया है। हम सीधा वार्ड में ही मौजूद हैं और वार्ड वासियों से ही पूछते हैं कि ये क्या निकला था, कल क्या स्थिति थी। सांप निकला था तो सांप निकला था भाई, हम लोग डर गए। डर गए तो बच्चे लोग भी पीने के लिए नहीं करते हैं, हम लोग भी पीते हैं तो डर जैसे लगता है, तो उबाल के पानी मैंने पीना पड़ता है। और साफ सफाई पानी देंगे तब ना,
पानी ढंग से देवे नहीं कर रहे हैं, डर डर जैसे लगा रहता है। कब से इस तरह का गंदा पानी आ रहा है यहाँ? गंदा पानी तो जब से ये नया वाला लगा है तब से मैंने गंदा पानी दे रहा था। क्या बता रही हैं? शुरू में जब कनेक्शन लगा था ना तो और बहुत माटी माटी पानी, एकदम लाल पानी आता था। और कभी कभार इतना गंदा पानी की महकता है, पानी वो पीने लायक नहीं रहता है। और अभी देखिए अब जीव जंतु निकल रहे हैं तो डर है ना। नगर निगम वाले से हम लोग का बात किए तो उनका कहना है कि साफ पानी निकल रहा है। नहीं, एकदम झूठ बोल रहे हैं। अगर और लोग से भी पूछ लीजिए आप, वो कनेक्शन से जितना पानी आ रहा है ना सब शुरू से ही गंदा आ रहा है। हाँ, और कल सांप भी निकला, सांप का? हाँ, कल बच्चा भी निकला, देखिए सांप का। हाँ, निकला था। तो किस तरह से आप लोगों को डर बना रहता है? चलिए श्रवण, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। दरअसल प्रबोध मिंज साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनका एक रिएक्शन हम लेना चाहेंगे। मिंज साहब, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वार्ड की, अंबिकापुर के एक वार्ड की, और पानी, गुरु घासीदास वार्ड, पानी से यहां सांप जैसा एक कीड़ा निकला है, बदबूदार पानी है, दूषित पानी है जी। वास्तव में यहाँ थोड़ा सा जो नगर निगम की है व्यवस्था एकदम चरमरा गई है, फेल हो गई है। पानी का भी जहाँ 1 अरब रुपए का काम हुआ है अभी अमृत मिशन नल जल योजना से केंद्र सरकार की इसमें, और ये तेजस कंपनी जो काम कर रही है इसमें, और पूरी सप्लाई का काम उनके जिम्मा है। तो केवल ये पाइप लाइनों में जहाँ जहाँ लोग कनेक्शन किए हैं, तोड़ फोड़ किए हैं, सब चीज नया जुड़े हैं, उसमें कई जगह लीकेज के भी प्रॉब्लम है, गंदा पानी भी आ रहा है, और उस गंदे पानी के साथ साथ कीड़े मकोड़े और बाकी जो नालियों के साथ अटैच है, कहीं ना कहीं से उसका रिसाव होगा, उसकी मेंटेनेंस की कमी है, उसके चलते उसमें कीड़े मकोड़े भी आने की संभावना है, जो निश्चित रूप से उसमें नाली से बह के उसमें पाइपलाइनों में। हालांकि मिंज साहब, महापौर इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं कि कहीं कोई कीड़ा नहीं है। नहीं, ऐसा देखिए, अभी ट्रीटमेंट प्लांट का भी स्थिति क्या है, अभी अभी समाचार पत्रों में भी आया हुआ था। ट्रीटमेंट प्लांट में पूरा नीला पानी, वो काई युक्त पानी आ रहा है, जिसका दिक्कत हो रहा है। कोई एलम ब्लीचिंग का प्रॉपर उसको जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा, कोई सैंपलिंग की कोई जांच नहीं हो रही है, और इस तरह से बहुत सारे विसंगतियां और बहुत सारे अनियमितता है। कोई देख रेख करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, और इसकी वजह से कई जगहों नालियों में प्रॉब्लम है, कहीं पाइप टूटे हुए हैं, कई जगह से गंदे पानी सप्लाई हो रहे हैं। तो वो भले नकारेंगे, लेकिन ये अपनी गलतियों को स्वीकार क्यों करेंगे? वो तो कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब वो कह रहे हैं, लोग बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, पानी को गंदा पानी दिखा रहे हैं और उसमें से कीड़े निकल रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं से गड़बड़ी है, तभी तो जाहिर तौर पर। बतौर विपक्ष मिंज साहब, आपसे क्या उम्मीद की जाए और क्यों उम्मीद की जाए? देखिए, विपक्ष के रूप में हम लोग लगातार इस सरकार और इनके विरोध में प्रदर्शन करते रहे हैं। समान सभा में भी, पिछली समान सभा और हर समान सभा में ये अमृत मिशन जल आवर्धन योजना के बारे में बहुत चर्चाएं होती है। हम लोग आक्रोश व्यक्त करते हैं, उनकी गलतियों को गिनाते हैं, और जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, उन सारी चीजों को हम उजागर करते हैं। इसके बावजूद इनको कोई चेत नहीं है या इनकी कोई सुधार नहीं आ रही है, तो विपक्ष के रूप में हम केवल लाठी तो नहीं मार सकते, आवाज ही बुलंद कर सकते हैं और बहुत सारी चीजों को, इनकी खामियों को गिना सकते हैं, उसको सुधार करने के लिए आंदोलन कर सकते हैं। वो सब हम कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना ये लोग कर रहे हैं इस बात कोई व्यवस्था। ये केवल जो तेजस कंपनी जो 1 अरब रुपए का काम किया है, उस कंपनी को और नया प्रोजेक्ट 35 करोड़ रुपए का एक बना के रखे हैं, उसको पास कराने में लगे हैं ताकि इसमें भ्रष्टाचार फिर से कर सके। और भ्रष्टाचार करने का, और इतने 1 अरब रुपए केंद्र सरकार ने जो दिया था, उस योजना में जो इन लोगों ने जो बंदरमाट किया है, उसी का नतीजा है कि आज पानी लोगों को प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, गंदे पानी मिल रहे हैं, और पूरी सप्लाई ठीक से नहीं है। जहां पहले 1 घंटे 2 घंटे पानी मिलता था, आज कहीं कहीं क्षेत्रों में 10 मिनट 5 मिनट भी पानी नहीं मिल रहा, और कहीं कहीं गंदे पानी आ रहे हैं। तो ये सब खामियां सब कर रहे हैं। अब इसको बार बार हम लोगों ने अपनी तरफ से। चलिए मिंज साहब, तिर्की साहब खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। तिर्की साहब, गंदा पानी, दूषित पानी, अब पानी से कीड़े भी निकलने लगे हैं, और ये स्थितियां बतौर जिम्मेदार महापौर क्यों हैं जी? तिर्की साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, जब भी इस तरह के सवाल आते हैं और उन्हें सिरे से खारिज किया जाए तो अक्सर फोन कट जाते हैं।
पानी में इस तरह से कीड़े निकल रहे हैं, बदबूदार पानी आ रहा है, यह सिर्फ लापरवाही नहीं है। दिग्गज नेता आते हैं अंबिकापुर से, उसी अंबिकापुर के एक वार्ड में लोग इस तरह का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। यह आलम है। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन साहब आपका भी, और धन्यवाद श्रवण इस खबर के लिए। खबर बलौदा बाजार से। सरकारी स्कूलों में नौनिहालों के भविष्य से किस कदर खिलवाड़ किया जा रहा है, इसकी एक बानगी देवरुंग स्कूल, प्राइमरी स्कूल में सामने आई है। इसकी पड़ताल करने के लिए न्यूज 18 की टीम पहुंची। 7 महीने से किराए के शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रहा है, मतलब नौकरी किराए पर उठाई जाती है। ये सोचा है आपने, कभी देखा है, कभी पता चला है आपको? बलौदा बाजार में ऐसा होता है। 7 महीने से प्रधान पाठक 7 महीने से स्कूल नहीं आ रहे हैं। अपने बदले पढ़ाने के लिए एक टीचर उन्होंने हायर कर लिया है। 4000 रुपए पगार देते हैं, खुद घर पर आराम फरमाते हैं। शिक्षिका को भी यह कहा गया कि 6000 रुपए देंगे, अब 4000 रुपए दे रहे हैं। ये खुद शिक्षिका कह रही हैं। अब इससे ज्यादा अचरज की बात यह देख लीजिए कि 7 महीने से किसी जिम्मेदार ने, ये जो उड़न दस्ते होते हैं, ये बड़े बड़े विभाग होते हैं, बीडीओ बिठाए गए हैं, ब्लॉक लेवल पे बिठाए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एजुकेशन ऑफिसर बिठाए गए हैं, उनकी आंखों में ये नजर नहीं आया। अब बीईओ कह रहे हैं कि जांच करवाई जाएगी। सोनी है। और अभी आप कहाँ पढ़ा रहे हैं? मैं शासकीय प्राथमिक शाला देरो में पढ़ा रही हूँ। आपको यहाँ किसने पढ़ाने के लिए रखा है? मेरे को समीर कुमार मिश्रा सर ने रखा है। यहाँ कितने माह से आप पढ़ा रहे हैं? मैं यहाँ 7 माह से पढ़ा रही हूँ। क्या बोल के रखा गया है? कि मैं पढ़ाने नहीं आता हूँ तो मेरे बदले आप पढ़ाओ ऐसे बोल के। आपको कितना पैसा वैसा देने की भी बात कही है क्या? हाँ बोले थे 6000 दूंगा बोले थे, लेकिन 4000 देते हैं। तो जो समीर मिश्रा यहाँ के जो प्रधान पाठक है वो आते हैं स्कूल के नहीं आते हैं? वो बीच बीच में कभी कभार आते हैं। आप यहाँ कितने दिन से पढ़ा रहे हैं? 7 माह से। और उतना दिन में वो कितने बार आए होंगे? ज़्यादा दिन तो नहीं आएंगे, 5-6 बार। तो यहाँ उच्च अधिकारियों को इस बात की जानकारी है क्या? नहीं है। यहाँ आपके 7 माह के पढ़ाते तक किसी अधिकारी ने निरीक्षण किया है? नहीं किया है। दिवांगन से रूपाली दीदी। और कौन पढ़ाए नहीं आए? मिश्रा सर। कतेक दिन हो गए नहीं आते? कतिका दिन हो गए। कौन से कक्षा में पढ़ सकते हैं? 5वीं। क्या नाम है? बिंदिया। कौन से स्कूल? स्कूल के नाम तो? देवदुरुंग स्कूल विकासखंड कसडोल के अंतर्गत प्राथमिक शाला में एक शिक्षक समीर कुमार मिश्रा प्रधान पाठक, जो कि बहुत समय से जो वहाँ पे पदस्थ है, उसके द्वारा एवजीदार शिक्षक रख करके एक शिक्षिका से अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है, जो कि गलत है। क्योंकि वो जो है शिक्षक का दायित्व है कि आप हैरत देखिए, एक आदर्श शिक्षा सत्र ये होता है 240 दिन के आसपास। 200 दिन से तो साहब ही नहीं आ रहे, प्रधान पाठक आ ही नहीं रहे, किराए पर मास्टर रखा हुआ है। योगेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि शिक्षा विभाग और वार सिस्टम कहने वाला पूरा मामला है बलौदाबाजार जिले का। एक तरफ कहते हैं कि सरकार तमाम योजनाएं ला रही है शिक्षा विभाग के लिए कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, बच्चों को विकसित करने के लिए शिक्षकों की भर्ती कर रही है, साथ ही साथ उन ऐसे शिक्षकों को सामने रहे जो बच्चों के विकास के लिए अग्रणी रहे। लेकिन आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिले के वनांचल क्षेत्र का मामला है, जहाँ पिछले 7 माह से शिक्षक स्कूल में अपनी उपस्थिति नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा वो आराम फरमा रहे हैं और उसके अलावा वो 4000 रुपये महीना देकर पढ़ाने वाली किराए में शिक्षिका रखी हुई है कि वो स्कूल को संभाले और मैं अपने घर में आराम फरमाऊं। हालांकि इतना होने के बाद भी जब शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को पता चलता है, चाहे वो बीईओ हो, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, चाहे डीईओ हो,
दोनों को पता चलता है। पता चलने के बाद वो कहते हैं कि अभी कार्रवाई होने के बाद भी स्थिति हम बताएंगे कि उसको क्या करना है, नोटिस भेजना है कि क्या करना है। ये आलम है शिक्षा विभाग का। आपको बता दें कि इतना कुछ होने के बाद भी पीओ को इतना कुछ ज्ञान नहीं रहता कि वो शिक्षक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्या इसीलिए शिक्षा विभाग के आला अधिकारी को यहाँ पर बिठाया जाता है कि वो स्कूल में निरीक्षण करते हैं, करने जाते हैं कि नहीं जाती हैं? कलेक्टर द्वारा बार बार निर्देश दिया जाता है, मुख्यमंत्री द्वारा भी बार बार निर्देश दिया जाता है शिक्षा विभाग को लेकर, लेकिन शिक्षा विभाग के आला अधिकारी किस तरह से कुर्सी में बैठकर अपने विभाग के अधिकारियों को वहां पर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो साफ जाहिर हो रहा है कि 7 महीने तक शिक्षक यहाँ पर नहीं आ रहे हैं और नहीं आने के बजाय उनकी कार्रवाई करने के अलावा कहते हैं कि भी जांच रिपोर्ट नहीं आई है, जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करेंगे। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बच्चे जो स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं उनको इतना तक मालूम नहीं है कि हमारे शिक्षक कौन है। शिक्षक जो उनसे जब बच्चे से पूछा जाता है तो जो छात्र है वो कहते हैं कि नौकरी आउटसोर्स, नौकरी किराए पर दे रखी है। ये भी अद्भुत है। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश। और अब ब्रेकिंग टॉप 20। सूरजपुर में न्यूज 18 की खबर का असर, दबंगों के कब्जे से रास्ते को छुड़ाया गया। दर्जन भर परिवारों का 10 दिनों से बंद था रास्ता। बिलासपुर के कानन पेंडारी में बाघ शावक की मौत, बाघ नर शावक मितान की हुई मौत, 2 अन्य मादा शावक बीमार। रायपुर नगर निगम ने चलाया बुलडोजर, मरीन ड्राइव से हटाया गया बेजा कब्जा, निगम की कार्रवाई से दुकानदारों में नाराजगी। रायगढ़ में नौकरी दिलाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी, नटराज पेंसिल की पैकिंग के नाम पर की गई ठगी, रजिस्ट्रेशन के नाम पर वसूले गए 13,000। सूरजपुर में संदिग्ध हालत में सड़क पर मिली युवक की लाश, भारी वाहन से कुचलने की आशंका, अंबिकापुर बनारस मार्ग के सोनगरा की घटना। कांकेर के सिद्धेश्वर पहाड़ी पर दिखा भालू, भालू की मौजूदगी से लोगों में दहशत, इलाके में कई दिनों से भालू ने डाल रखा है डेरा। गरियाबंद के पांडुका इलाके में हाथी के बाद भालू का उत्पात, राजिम पांडुका मुख्य मार्ग को पार करते दिखा भालू, वन विभाग ने इलाके में जारी किया हाई अलर्ट। कांकेर में नक्सली स्मारक ध्वस्त, जवानों ने किया नक्सली स्मारक को ध्वस्त, छोटे बेटिया थाना क्षेत्र का मामला। मिशन 2023 के लिए बूथ स्तर तक पहुंचेगा छत्तीसगढ़ बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा, मोदी सरकार की योजनाएं घर घर पहुंचाने का करेंगे काम, अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय प्रभारी ने बैठक में दिया मार्गदर्शन। छत्तीसगढ़ में 433 युवा बने अग्निवीर, प्रदेश के 70,000 युवाओं ने लिया था हिस्सा। अग्निवीर योजना को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति तेज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी।